प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज एक नए विषय के साथ मैं फिर से बाइबल के कुछ वचनों को लेकर आप सबके समीप में आया हूं और कुछ बातों को आज मैं बाइबल से आपको बताना चाहता हूं। आज का जो हमारा विषय है, जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है समझौता मत करो, परमेश्वर परिस्थितियों को बदल सकता है। हालेलुया। आज का जो हमारा विषय है वो है समझौता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हर एक परिस्थितियों को बदल सकता है। ये विषय मेरा लेने का कारण क्या है? क्योंकि आज के समय में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कई बार उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब उन्हें कुछ चीज़ों को लेकर समझौता करना पड़ता है। खास करके अगर हम देखते हैं, कुछ लोग हमारे जो मसीह भाई बहन लोग हैं जो नौकरी पेशा करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ और कोई काम करते हैं, यानी संसारिक जीवन जीने के लिए जो मेहनत करते हैं, ऐसे कामों में जब रहते हैं तो कई बार कुछ ऐसे चीज़ों में उनको समझौता करना पड़ता है जहाँ पर उन्हें, अगर वो उसमें समझौता वो नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी चली जा सकती है, शायद उनके घर परिवार की जो आर्थिक स्थिति वो खराब हो जाएगी, शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके जीवन में आ जाती है। इस वजह से बहुत बार विश्वासी लोग अपने जीवन में कई सारी बातों को लेकर समझौता कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम समझौता नहीं करते हैं और हम परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं जाते हैं तो हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देंगे। देखिए, बाइबल इस बात की गवाही देती है, बाइबल में इस बात के बारे में बताया गया है, लिखा गया है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता, परमेश्वर पर विश्वास करता है और वो अपने जीवन में गलत चीज़ों को लेकर समझौता नहीं करता है, उसकी परिस्थितियों को परमेश्वर बहुत ज़्यादा बदल देते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। लेकिन आपको निर्णय लेना पड़ता है, एक फैसला लेना पड़ता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा या मैं अपने जीवन में इस चीज को लेकर समझौता नहीं करूंगा। जब समझौता सुनने में बहुत आसान लगता है कि हाँ, समझौता, थोड़ी मोटी बात पे समझौता करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब आप छोटी छोटी चीजों में समझौता करते हैं, धीरे धीरे आपके वो समझौता बड़ा होते चला जाता है और आप धीरे धीरे प्रभु से दूर होते चले जाते हैं और ऐसा समय आता है जब आपके जीवन में समझौता के अलावा कुछ बचता नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। अगर आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि आपको कुछ चीज़ों को लेकर समझौता करना पड़ रहा है, पवित्र जीवन जीने को लेकर समझौता करना पड़ रहा है, संडे के दिन आप कलीसिया में एक जीवन जीते हैं, संडे के बाद कलीसिया से बाहर जाके आपका जीवन अलग होता है, संसारिक बातों में आप समझौता करके चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत संसार के साथ मिल करके चलेंगे तो क्या फर्क हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभु हमारे हृदय को जानता है कि हम सच्चे हृदय से प्रभु के विरोध में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत इधर उधर के साथ मेल कर लेंगे तो प्रभु कुछ नहीं बोलेगा। ये एक गलत सोच है जो आज कलीसिया के अंदर उत्पन्न होते जा रही है। लेकिन मैं आपको आज उन सोचों के बारे में नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति समझौता नहीं करता है उसके जीवन में कैसे फर्क आता है। इसके लिए मैं आपको एक घटना की ओर आपके ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। अगर आप दानियल के बारे में जानते हैं, दानियल की किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो दानियल के बारे में ऐसा बाइबल बताती है कि दानियल को परमेश्वर ने अपने एक स्वप्नदर्शी के रूप में उसको परमेश्वर ने आशीष दिया। वो दूसरे के स्वप्नों को बताने वाला बना, राजा के अधिकारियों में वो शुमार हुआ, राजा के अधिकारी बन गया वो। और लेकिन उसका जीवन का शुरुआत, अरे बाबुल देश में उसकी शुरुआत अच्छी नहीं थी। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में, अगर आप जाएंगे तो AD 600 से पहले की यह घटना है जब बाबुल देश का राजा नबूकदनेस्सर वो यरूशलेम पे या यहूदा राजा के ऊपर चढ़ाई करके उसको हरा देता है। हराकर यरूशलेम के अंदर से जो भी परमेश्वर के बेदी के सामान, उन सबको लेकर और यरूशलेम के लोगों को बंदी बनाकर वो अपने देश बाबुल लेकर जाता है और वहां पर गुलाम के समान उनको रखता है। और जैसा उसका मन करता था राजा का, उसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार करने के लिए वो स्वतंत्र था। ऐसे में जिस समय नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम के सबको गुलाम बना, यहूदा राज में सबको गुलाम बना लिया, उस समय बाइबल बताती है कि दानियल के साथ साथ कुछ और भी लोग थे जिनको गुलामी की अवस्था में यरूशलेम से लेकर जाया गया। आज हम दानियल के जीवन से सीखेंगे कि कैसे अगर आप डरते नहीं हैं, समझौता नहीं करते हैं, स्थिर रहते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को देखिए कैसे बदलता है। उसके लिए वचन अगर आप पढ़ेंगे
शुरू की घटना मैंने आपको बता दिया है। दानियल की किताब 1 अध्याय उसके 6 आयत में इस प्रकार से लिखा है, उसमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हन्ना, मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी थे। देखो, जो लोग गुलामी की अवस्था में यरूशलेम से लेकर बाबुल देश में जाए गए, उनमें से कुछ लोग, 3 लोगों के बारे में, 4 लोगों के बारे में नाम दिया गया है। बहुत सारे लाखों लोग थे, लेकिन उसमें से 4 का नाम यहां देके मेंशन किया गया है। वो कौन था? पहला दानियल, दूसरा हनन्याह, और तीसरा क्या था? मिशाएल, और चौथा जो व्यक्ति था उसका नाम था अजरिया। इन लोगों को परमेश्वर के राज्य से, यानी कि यरूशलेम में से ले जाकर बाबुल देश में गुलाम बनाया गया। ये दानियल के बारे में तो आप जानते हैं, इनके 3 दोस्तों के नाम अगर आपने सुना है, जैसे हनन्याह, मिशाएल और अजरिया, ये वो 3 दोस्त हैं। इनके नाम बाद में बदल दिए जाते हैं, जिनको हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो के नाम से जानते हैं। हालेलुया। ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, ये 4 लोगों को राजा के लिए चुन लिया गया, राजा के सेवा के लिए या राजा के किसी कार्य के लिए इनको चुना गया, और इनके सामने एक परिस्थितियों को रख दिया गया, एक ऐसे समझौता को लाकर रख दिया गया जो इनके और परमेश्वर के बीच में ठीक नहीं था। परमेश्वर के संबंध को तोड़ने वाली चीजों को लाकर इनके सामने रख दिया गया। अब वहां पर घटना क्या घटती है? अगर आप इसके 8 आयत को पढ़ते तो यहां लिखा, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। यहां पर दानियल और उसके दोस्त, दानियल इस बात को खोजों के प्रधान, यानी कि जो वहां पर राजा के अधिकारी थे, जिनको अधिकार दिया गया था दानियल के ऊपर और उनके दोस्तों के ऊपर कि उनको क्या खाना है, क्या पीना है, वो सब कुछ वो डिसाइड करे, और जो चीजें बाबुल देश में नबूकदनेस्सर राजा के अंडर में जो चीजें खाई जाती थी या जो वो खिलाना चाहता था, उनको इन दानियल और उसके दोस्तों को खिलाया जाए। लेकिन दानियल जानता था कि यह भोजन पवित्र परमेश्वर के विरोध में है। परमेश्वर के और मसीह जो यहूदा के लोग थे, जो इज़राइल के लोग थे, उनके लिए अपवित्र करने वाली वस्तु है। जो राजा का भोजन है उसे खाने से ये लोग अपवित्र हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें मना किया था कि तुम क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते। उनको नियम दिया गया था। उस नियम के विपरीत जाकर राजा इनको जबरदस्ती खिलाने की बात कर रहा है। मैं यहां पर एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, यहां दानियल जिस हालात में है और दानियल के दोस्त जिस हालात में है, वो कोई ऐसी हालात नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी मना कर सकते हो खाने के लिए या पहनने के लिए। ये गुलाम हैं। दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये दोस्त उनके क्या है? गुलाम हैं। वो अपनी मर्जी से कुछ भी चूज नहीं कर सकते। मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, नहीं कर सकते। ये आज के समय के लोग नहीं है, उस समय गुलामी की अवस्था में थे। इनके सामने कोई और चारा नहीं है। राजा ने जो अधिकार के साथ ऑर्डर दिया है वो मानना ही होगा। यही था नियम। नहीं मानेंगे तो उनके लिए सजा है। लेकिन यहां पर दानियल ने समझदारी के साथ उस व्यक्ति को, उस खोजे प्रधान को, जो अधिकारी था, उसको विनती किया कि हमें इन सब चीजों को खाने के लिए विवश मत करो। इसे खाकर हम अपवित्र नहीं होना चाहते, समझौता नहीं करना चाहते। वो आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में, मसीह जीवन में समझौता करते हैं। बहुत सारे लोग जब नौकरियों में जाते हैं, पेशा करने जाते हैं, अपने नौकरी पेशा में जाते हैं, आप जानते हैं कि आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां मसीह लोग नहीं हैं। आप जानते हैं आपके आसपास के लोग मसीही नहीं है, लेकिन आप उनके संग घुल मिल जाते हैं, उनके कार्यक्रम में घुल मिल जाते हैं, उनके संग उठना बैठने में घुल मिल जाते हैं, उनके साथ रीति रिवाजों में घुल मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये थोड़ा सा समझौता करने से क्या जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। तुम्हारा मन का नया होना, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। इसका अर्थ क्या है? हम ऐसा नहीं है कि हम बाकी लोगों के संग उठना बैठना नहीं कर सकते या उनके संग अपना रिश्ता नहीं रख सकते। रिश्ता रखना, उठना बैठना करना अलग बात है, लेकिन जब आप उन चीजों में सहभागी हो जाते हैं जो बाइबल के वचन के विरोध में है, जो वचन जिसको सपोर्ट नहीं करता, अगर उन चीजों में उनके संग आप शामिल हो जाते हैं तो आप एक समझौता का जीवन जी रहे हैं। दानियल और उनके दोस्तों ने यह जीवन नहीं चुना। उन्होंने कहा हम गुलामी की अवस्था में हैं, हमें पता हम गुलाम हैं, फिर भी हम इन कामों को करना नहीं चाहते हैं। हम नहीं करेंगे इन कामों को, हमारे ऊपर दया करो। आज बहुत सारे लोग अगर चाहें तो वो संसारिक बातों में अपना मन नहीं लगा सकते। बहुत सारे जगहों पर आपके जीवन, अगर आप एक विश्वासी हैं
और आप मुझे सुन रहे हैं, तो हो सकता है आपके साथ भी ये परिस्थिति आती होगी कि आपको ये चुनना होता होगा कि भाई ये करो या ये करो, लेकिन आपके पास ऑप्शन भी रहते कि नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप उनमें शामिल हो जाते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी इज्जत घट जाएगी। कई बार झूठी इज्जत को बनाने के लिए कि मैं सबके साथ एक जैसा हूं, आप परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आप स्टैंड लें कि नहीं, मेरा परमेश्वर का वचन में लिखा है मैं ये नहीं कर सकता, मैं संसार के सदृश नहीं बन सकता, तो शायद लोगों की दृष्टि में आपकी इज्जत घट जाएगी। उस डर से आप पाप के जीवन में लगे रहते हो और समझौता करते रहते हो। लेकिन यहां पर दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने समझौता नहीं किया। उन्होंने विनती किया कि हमें यह खाने को ना दिया जाए। देखो, ये उसके बाद की घटना में अगर आप देखो 9 आयत पढ़ेंगे, यहां लिखा है, परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। देखो, अभी वो व्यक्ति जो राजा के आज्ञा का पालन करने के लिए दानियल को, उनके दोस्तों को खाने पीने की चीजें दे रहा है और कह रहे यही खाना है, लेकिन दानियल के मन में क्या था? हम नहीं खाएंगे क्योंकि ये परमेश्वर के विरोध में है। तो प्रभु ने क्या दानियल की मदद नहीं किया? क्या वो व्यक्ति ने जबरदस्ती खिलाया? नहीं, परमेश्वर ने उसके मन में यह डाला कि दानियल के ऊपर रहम कर। जब आपके साथ ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि आपको निर्णय लेना पड़ता है, या संसारिक बातों में या परमेश्वर की बातों में, तो अगर आपने अंदर से ये ठान लिया है कि प्रभु चाहे कुछ भी होगा, मैं आपके विरोध में जाकर कोई गलत काम नहीं करूंगा, मेरे लिए मार्ग जो खुला है गलत काम करने के लिए, प्रभु इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे आप मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, परमेश्वर आपके विरोध में आने वाली चीजों को बदल सकता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, समझौता मत करो, परमेश्वर परिस्थितियों को बदल सकता है। हालेलुया। लेकिन उस परमेश्वर के सामने स्थिर रहने के लिए भी आपके अंदर गट्स होना चाहिए कि प्रभु मैं नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो, मैं समझौते का जीवन नहीं जीऊंगा। परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोले। जो परिस्थिति आपको लग रही कुछ नहीं बदल सकता है, देखो इस खोजे के प्रधान के मन को किसने बदला? परमेश्वर ने बदला। किस लिए? ताकि वो दानियल की बातों को सुने और उस पर रहम करे। दानियल ने कहा, मैं अपवित्र चीजों को खाकर परमेश्वर के विरोध में कार्य नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उस व्यक्ति के मन में यह करुणा डाल दिया कि दानियल जो कह रहा है उसको मान लिया जाए। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा हुआ। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 11 आयत को अगर हम पढ़ते, देखिए क्या लिखा। तब लिखा है, तब दानियल ने उस मुखिए से जिसको खोजे के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा। देखो, जिस खोजे के प्रधान से दानियल ने विनती किया, उसका एक अधिकारी जब नियुक्त किया गया दानियल और उनके 3 दोस्तों के ऊपर, तो दानियल फिर उन लोगों से उससे क्या कहता है? फिर उसके 12 आयत पढ़ेंगे, लिखा है, मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। हालेलुया। बोला, देखो आपने मेरी बात मान ली, अब आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, राजा ने जो आपको आज्ञा दी, अगर आप हमें राजा हष्ट पुष्ट नहीं देखेगा तो आपके सिर को कलम कर सकता है या आपको दंड दे सकता है। तो यकीन करो 10 दिन तक आप हमें जांच लो, 10 दिन तक आप हमें वही खाना दो जो हम चाहते हैं, साग पात और पानी दे दो, और 10 दिन तक आप दूसरे लोगों को आप राजा का भोजन दे दो, हमें और उनमें फर्क रखो भोजन में। 10 दिन के बाद हमें और उनको देखकर ये जांच लेना कि हम बेहतर दिख रहे हैं कि वो बेहतर दिख रहे हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना चाहिए। एक परीक्षा 10 दिन के लिए कि 10 दिन तक जांच लो। लेकिन यहां पर आज मसीही लोग 10 दिन छोड़ो, 2 घंटे में परीक्षा में ढेर हो जाते हैं। 10 दिन तक उनको जांचा गया। और उसके आगे अगर आप पढ़ेंगे 13 आयत में 10 दिन के बाद की घटना, फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा के भोजन खाते उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों के संग व्यवहार कर। ये चैलेंज, ये बात दानियल ने खोजे के अधिकारी से कहा कि हमें इस तरह करके 10 दिन तक हमारे इच्छा के अनुसार हमें भोजन दे, और तू बाकी लोगों को राजा की इच्छा के अनुसार भोजन दे, और 10 दिन के बाद आकर हमें परख लेना। अगर हम तेरे राजा के भोजन खाने वाले से बेहतर नहीं दिखाई दिए तो फिर जैसा तेरे मन में आए हम वैसा करेंगे। क्या आप परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके कैसे, प्रभु मैं स्थिर रहूंगा चाहे सामने वाला कितना भी फोर्स कर, मैं जानता हूं मेरी परिस्थितियों को आप बदल देंगे, मैं जानता हूं मैं समझौता नहीं करूंगा तो परमेश्वर मेरे लिए उस मार्ग को आप हटाएंगे मेरे सामने से। एक समझौता का जीवन जीना एक मसीह व्यक्ति के लिए सही नहीं है।
जब आप समझौता नहीं करते हैं तब परमेश्वर आपके लिए बेहतर चीजों को कर सकता है। हालेलुया। उसके अगर आप 15 आयत को पढ़ते देखिए, वहां क्या लिखा है, 10 दिन के बाद की घटना। 15 में लिखा है, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वालों सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। हालेलुया। 10 दिन तक के बाद जब उन्होंने राजा का भोजन नहीं खाया, साग पात और पानी पीकर रहे, और जब आकर उस अधिकारी ने जांचा कि देखते हैं दानियल ने जो कहा था वो ऐसा है या नहीं है, तो आकर देखते हैं जिन्होंने राजा का भोजन खाया उनसे ज्यादा चमक और चिकने इनके चेहरे थे। हालेलुया। यह है परमेश्वर की महिमा। थोड़े चीजों में भी परमेश्वर आपको विश्वस्त कर देगा। शायद आपकी नौकरी आपके समझौता नहीं करने की वजह से चली जाएगी। शायद आप अगर समझौता नहीं करेंगे आपके बिजनेस में लॉस होने का चांसेस है। शायद आप समझौता नहीं करने से आपको नौकरी से निकालने के चांसेस है। लेकिन यकीन मानो, जिस परमेश्वर के खातिर, जिस परमेश्वर के पुत्र के खातिर अगर आप सताए जा रहे हैं, आपको नौकरी से निकाला जा रहा है, पवित्र जीवन जीने के कारण, यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण, संसारिक बातों में समझौता नहीं करने के कारण अगर आपका कुछ भी नुकसान होने की आशंका है, उस चीज को परमेश्वर आने वाले समय में और बेहतर आपके लिए करने वाला है। वो कर सकता है, वो कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। निर्णय लेना है, मेरी नौकरी जाए तो जाए, लेकिन मैं परमेश्वर के विरोध में नहीं जाऊंगा। मेरा बिजनेस में लॉस हो तो हो, लेकिन मैं बेईमानी से नहीं करूंगा। मैं किसी को लूट कर बिजनेस नहीं करूंगा। मैं किसी के विरोध में जाकर धोखा देकर काम नहीं करूंगा। मैं अपने नौकरी के लिए झूठ बोलकर नौकरी में नहीं रहूंगा। मैं अपने नौकरी को बचाने के लिए गलत काम में नहीं जाऊंगा। इन सब चीजों को बोलकर जब आप स्थिर रहते हैं, आपके लिए बेहतर मार्ग परमेश्वर खोल सकता। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं, मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की इस महिमा को खुद अनुभव किया है। एक निर्णय लिया कि परमेश्वर मैं ये नहीं करूंगा मेरी नौकरी चली जाए, मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में उससे बेहतर चीजों को करके दिया है। इसीलिए आज मैं इस वचन को आपको बोलने में ताकत लगा पा रहा हूं, अपने अंदर से बोल पा रहा हूं, क्योंकि केवल मैं बाइबल के वचन को नहीं समझा रहा हूं, मेरे अनुभव को मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो समुद्र को 2 भाग कर सकता है। वो पानी को, जो चट्टान में से पानी को बाहर निकाल सकता है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसाने वाला परमेश्वर है। वो अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है। क्या वो हमारे लिए उन कामों को नहीं करेगा जो हमारे दिन भर की रोटी हमें देने वाला है? हालेलुया। जब इतने बड़े बड़े चमत्कार हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं, तो क्या छोटा सा काम परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं करेगा? सबसे पहले हमें डिसीजन लेना है। आपको डिसीजन लेना कि आप परमेश्वर के विरोध में नहीं जाओगे, और जब आप परमेश्वर के विरोध में नहीं जाओगे, प्रभु आपके लिए स्टैंड लेंगे और आपके काम को, जो आपने कहा है, आपके मुंह से होने वाली बातों को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह का, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन उसके लिए आपका मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए। दानियल का मन